आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, पिछला क्लास में देख रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का टाइप 2 देख रहे थे। ठीक है, परसेंटेज का टाइप 2 देख रहे थे, और आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का टाइप 3। इसके पहले हम लोग टाइप 2 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज क्लास कौन सा है? क्लास नंबर 27। इसके पहले हम लोग 26 क्लास तक देख चुके थे, और परसेंटेज क्लास जो है परसेंटेज क्लास 6 है। तो आपने इसके पहले जो परसेंटेज क्लास करवाया गया है क्लास नंबर 5 तक, तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखे तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जा करके पिछला क्लास जितना भी करवाया गया है आप टोटल क्लास को देखिए, उसके बाद ये क्लास को देखिए, आपको थोड़ा भी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। और उम्मीद है अगर शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शुरू से अंत तक देखने के बाद क्लास को समझ नहीं सकेंगे। क्लास को ईजी से समझिएगा, सिर्फ क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 3 में जितना भी क्वेश्चन तो आप ऐसा समझ लीजिए, आज तक जितना भी क्वेश्चन बताया गया है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आ तो SSC CGL रहे, आ तो CDS रहे, आ तो NTPC ग्रुप डी को किसी भी एग्ज़ाम रहे, कोई भी एग्ज़ाम रहे, सब एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि किस प्रकार का क्वेश्चन बताया जा रहा है। और अगर आप एक बार ट्रिक और मेथड, मेरे द्वारा जो ट्रिक और मेथड अगर एक बार कंसेप्ट में दिमाग में डाल लिए ना तो दोबारा कभी नहीं प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान रखिएगा, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण, ठीक है, चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति जो है 600 रुपया में 6 किलो चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, 6 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो बताइए नया मूल्य क्या होगा? जो बढ़ा मूल्य नया वाला, सो वृद्धि होने के बाद जो मूल्य नया हुआ सो कितना हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो पहले आप ट्रिक पर लगाइएगा। क्या चीज़? ट्रिक देखिएगा, ट्रिक का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, जो रुपया दिया गया है ना, रुपया जो लेके जा रहा है, वो रुपया लेके सामान लेने के लिए जा रहा है, उस रुपया में परसेंटेज के साथ गुना करना है। परसेंटेज जो भी है उसको प्रतिशत वाला, जो प्रतिशत बढ़ रहा है या तो घट रहा है, बोलेगा क्वेश्चन जैसे बोल रहा है इसमें बढ़ रहा है, तो प्रतिशत के रुपया को प्रतिशत के साथ गुना करना है। और डिवाइड किससे करना है? बटा करना है जो जितना केजी ले रहे हैं, जितना केजी सामान को ले रहे हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना, उसको भागा देना है। इससे क्या आएगा? नया मूल्य निकल के आ जाएगा। जितना केजी रहेगा उसको डिवाइड करना है। आप समझ गए होंगे। करना क्या है, रुपया को प्रतिशत के साथ, नया मूल्य निकालने के लिए रुपया को प्रतिशत के साथ गुना करना है। और जितना केजी दिया है, जितना केजी लेके आप कम या तो ज़्यादा, जो भी बोले कम या ज़्यादा केजी जो है उसको आप नीचे में रखिएगा। इससे क्या आएगा? नया मूल्य। यार नया मूल्य से हम लोग पुराना मूल्य अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे तो प्रारंभिक मूल्य, यानी कि परसेंटेज घटने और बढ़ने से पहले जो मूल्य है वो वाला देखेंगे। तो वो पूछे तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ये हमेशा नया मूल्य देता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 40% वृद्धि होने के कारण जो है 40% रुपया 600 कितना लेके जा रहा है? 600 रुपया। ये क्या निकल रहा है? नया मूल्य। रुपया 600, 40% वृद्धि होने के कारण जो है कितना केजी? 6 केजी कम लाता है।
40% 600 रुपया, 40 पर 600 रुपया लेके जा रहा है। 40% जो वृद्धि होवे या तो कमी होवे वो परसेंटेज को ऊपर में रखना है, और जितना केजी कम ला रहा है ज़्यादा ला रहा है उसको नीचे में रखना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जितना रुपया लेके जा रहा है उससे जितना परसेंट की वृद्धि हुआ वो चीज़ यहाँ परसेंटेज वृद्धि या कमी हो रहा है उसको यहाँ रखिएगा, गुना कीजिएगा रुपया के साथ, और बटा में क्या कीजिएगा, बटा में जितना केजी कम ला रहे हैं या तो जितना केजी ज़्यादा ला रहे हैं उससे भागा कर दीजिएगा। अब इससे क्या निकल के आ रहा है, आप परसेंटेज के बदले 100 लिख सकते हैं ना। केजी को हमेशा डिनोट करने से ज़रूरत नहीं है, केजी आप समझ लिए दिमाग में ही रखिए, ये पर केजी लिख दीजिएगा वो समझ में आ जाएगा। परसेंटेज को हटाएंगे, डबल जीरो हटा गया, 0 0 6 दे है 60, यहाँ से कितना आया 10 × 4 यानी कि 40 रुपया, 40 रुपये पर केजी मेरा आंसर आ गया। कितना, 40 रुपया पर केजी। तो आप इस ट्रिक से आप जो क्वेश्चन आप 30 सेकंड में करते थे ना, वो क्वेश्चन आप 15 सेकंड में कर लीजिएगा, मात्र 15 सेकंड में। सिर्फ आपको ध्यान रखना है रुपया को प्रतिशत के साथ या तो घटे या तो वृद्धि हुए कुछ ही तरह से कमी या वृद्धि में प्रतिशत के साथ डिवाइड करना है। किससे, नया मूल्य निकालने के लिए जो केजी दिया है केजी से डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब यही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में दूसरा कंसेप्ट के साथ देखिए किस तरह से बनाएंगे। कंसेप्ट आप देखिए समझिए, उससे भी देखिएगा यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। क्योंकि जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक लगाने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। बोल रहा है कि कोई अगर 100 रुपया मूल्य रहा होगा, अब मूल्य पर के 40% की वृद्धि मतलब 140 रुपया हो गया। कितना, 140 रुपया। अब देखिए जब 40 रुपया से 140 को कैंसिल कीजिएगा, 5 और 4 साथ में कैंसिल होगा, 5 और 7 में यहाँ से जो निकल के आएगा ना वो केजी। आप समझिए, ये चीज़ समझ लीजिए कि जा कर के ये जो है पहले जो है 5 किलो चीनी खाता था। कितना केजी, ये चीनी का जो क्वांटिटी है वही निकल के आ गया। समझ लीजिए कि पहले जो है मूल्य से वृद्धि हुआ, तो पहले समझ लीजिए कि 5 केजी चीनी खाता था। अब जो है पहले जो है 107 केजी चीनी खाता था। कितना, 7 केजी। अब इसके अनुसार अब जो है कितना केजी चीनी खा रहा है, 5 केजी। मूल्य वृद्धि होने के बाद 5 केजी, ये मूल्य का वृद्धि हुआ, ये मान के चलिए क्वांटिटी आ गया। वैसे भी अगर आप समझिएगा, थोड़ा सा भी अगर समझने का कोशिश कीजिएगा, जब मूल्य का कमी था उस समय ज़्यादा चीनी खाएगा। मूल्य का जब कोई कमी या वृद्धि नहीं था उस समय ज़्यादा चीनी खाएगा। अब जिस समय वृद्धि हुआ उस समय, आप बोलिएगा जिस समय वृद्धि नहीं था उस समय ज़्यादा चीनी खाएगा। तो वृद्धि के पहले जो है 107 किलो चीनी खाता था, अब चीनी जो खा रहा है 5 किलो खा रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 40% वृद्धि होने के कारण जो है 7 केजी ना खा करके अब 5 केजी चीनी खा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख लिए कि कितना केजी कम चीनी खाता था पहले, अब जो है चीनी 2 किलो कम खा रहा है। कितना, 2 किलो कम चीनी खा रहा है। 2 किलो कम चीनी का मतलब हुआ क्या कि पहले 7 किलो खाता था, अब 5 किलो चीनी खा रहा है। यहाँ से बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी जो है 106 किलो, ये जो है 2 किलो कम ला रहा है। कम का जो खपत हो रहा है वो चीज़ दिया। चीनी जो है 6 किलो ला रहा है। कितना, 6 केजी। 6 केजी क्या कम ला रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 2 केजी कम ला रहा है। क्वेश्चन के अनुसार 2 किलो कम ला रहा है, जब कि यहाँ के अनुसार 2 किलो ही कम ला रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 रुपया में 6 किलो कम चीनी ला रहा है। ठीक है, आप देखिएगा
यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिए। जब 1 का वैल्यू निकालिएगा तब 2 kg को, क्वेश्चन बोल रहा है 2 kg नहीं 6 kg, कितना 6 kg, तो 1 किलो का 1 का मान कितना आ गया 3, जो इसके अनुसार कितना आया 1 के मान। तो इसी तरह 7 का मान कितना हो जाएगा 21 और 5 का मान कितना हो जाएगा 15। अब देखिए जो वृद्धि जब दाम नहीं बढ़ा था उस समय 21 किलो खाता था, अब दाम बढ़ गया तो अब जो है सो 15 किलो ही चीनी खा रहा है। इससे कितना ज़्यादा खा रहा है। अब देखिए ज़्यादा कम छोड़िए, यहाँ से 6 kg ज़्यादा चीनी, यहाँ से जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना 6 किलो, और यहाँ से आप देख सकते हैं 15 और 21 के बीच का अंतर कितना हो रहा है 6 का। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग देख ले रहे हैं। तो 6 किलो क्वेश्चन में भी कम ला रहा है तो 6 किलो यहाँ भी कम हो रहा है। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि जब वृद्धि हुआ तो कितना, जब वृद्धि हुआ मूल्य में तो 15 किलो खा रहा है, मूल्य में वृद्धि नहीं था उस समय 21 किलो खा रहा है। अब देखिएगा दोनों के बीच का अंतर कितना है 21, दोनों के बीच का अंतर बोल रहे हैं 21 ना होकर के 6 है, 6 किलो। क्वेश्चन भी 6 ही किलो बोल रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एक बार यहाँ से मिटा देते हैं तो ये हो गया 21 kg और ये हो गया 15 kg। बोल रहा है नया मूल्य बताइए, तो नया मूल्य नहीं निकल के आएगा। यहाँ से निकाल लीजिए नया मूल्य कि अब जो नया मूल्य कितना हो गया कि जा कर के 600 रुपया में मात्र 15 किलो ही ला पा रहा है। कितना 15 किलो ही ला पा रहा है। यहाँ से 15 चौका 60, यहाँ से कितना निकल के आ गया 40 रुपया पर kg चीनी का नया मूल्य हो जाएगा 40 रुपया। अगर पहले वाला मूल्य पूछता तो कितना 600 रुपया डिवाइडेड बाय 21 करते हैं तो प्रारंभिक मूल्य पता चल जाता। लेकिन प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नया मूल्य जो है सो बताइए, जब दाम वृद्धि हुआ उस समय का मूल्य बताइए, तो कितना हो जाएगा 40 रुपया। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये अगर प्रारंभिक पूछता तो 600 बटा इतना रुपये पर kg, ठीक है। तो 28 रुपया कुछ पैसा करके आता, आप देख लीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो पहले 28 रुपया पर kg या तो कुछ भी होगा, इतना 600 बटा 21 रुपया पर kg। और अब जो है नया मूल्य कितना 40 रुपया पर kg। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए नया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है चाय के मूल्य में 10% वृद्धि कमी होने के कारण एक व्यापारी जो है 22,500 रुपया में जो है 25 किलोग्राम अधिक चीनी ले आता है, 25 किलोग्राम अधिक चीनी ले आता है। क्वेश्चन बोल रहा है चाय का जो कम मूल्य हुआ, नया वाला मूल्य जो है प्रति किलोग्राम जो कम मूल्य हुआ, यानी नया मूल्य कम मूल्य हुआ, उसका दाम बताइए, उसका मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए आप मानिए कि जो नया मूल्य कैसे निकालते थे, नया मूल्य जो निकलता था कैसे निकलता था नया मूल्य, परसेंटेज, क्या चीज़, रुपया को परसेंटेज के साथ 22,500 रुपया है, इसको 10% वृद्धि हो रहा है कि कमी, जो भी होवे इसके लिए दिक्कत नहीं है, कमी बोल रहा है तो कमी ही लिखिए, डिवाइडेड बाय कितना kg 25 kg। kg को हमेशा नीचे में रखिएगा, kg आप दिमाग में रखिए और तो इसको रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज हटाइएगा तो 100 होगा, यहाँ से परसेंटेज हटाइए तो क्या निकल के आएगा, ये नया मूल्य। यहाँ से कैंसिल कीजिएगा तो 25 9 225, यहाँ से 9 गुना 10 होता है कितना 90 रुपया पर kg, और नया मूल्य निकल के आ गया 90 रुपया पर kg, यानी कि नया मूल्य जो निकल के आ रहा है 90 रुपीज़ पर kg नया मूल्य निकल के आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन कंसेप्ट से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट से, ये हो गया ट्रिक। अगर यही क्वेश्चन को कंसेप्ट से बनाते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
अगर मान के चलिए 100 रुपया से 10 रुपया का कमी हो रहा है, 10% के कमी मतलब क्या कमी हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब जो है 90, जो सामान 100 रुपये पर केजी मिलता था अब जो है 90 रुपये पर केजी मिल रहा है। यानी कि आप क्वांटिटी के अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसको मान के चलिए, इसको हटा दीजिए। पहले जो है पहले इतना ध्यान दीजिए कि पहले जो है 9 किलो चीनी खाता, 9 किलो चाय लेता था, 9 केजी चाय लेता था। अब जो है 10 केजी चाय ले रहा है। कितना? 10% कमी होने के कारण 10 केजी चाय ले रहा है। ये क्वांटिटी में चेंज कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जब मूल्य में कोई कमी या वृद्धि नहीं था, उस समय कितना खा रहा था? 9 केजी, सॉरी 9 केजी। एक सेकंड, मार्कअप चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो देखिए पहले जो है जब चेंज नहीं हुआ था उस समय कितना खाता था? 9 किलो। कितना? 9 किलो चाय लेता था, 9 केजी। अब जो है चाय है सो 10 केजी ले रहा है। कब? जब मूल्य में कमी हुआ तब। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि पहले 9 किलो अब 10 किलो, यानी कि आप देखिएगा क्वेश्चन में जो इसके अनुसार निकाल रहे हैं सो 1 किलो का जो है सो अधिक ले रहा है। कब? जब 10% दाम में कमी हुआ तब जो है सो 1 किलो अधिक ले रहा है। यानी कि पहले 9 केजी, पहले जो है सो 9 केजी लेता था जिस समय दाम चेंज नहीं हुआ था उस समय। अब जो है जब दाम में कमी आई तब 10 किलो, यानी कि 1 किलो अधिक ले रहा है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 किलो, क्वेश्चन के अनुसार 1 किलो अधिक नहीं ले रहा है। ये 22,500 रुपया में जो है सो 25 किलो जो है सो अधिक ले रहा है। कितना? 25 किलो। तो 1 किलो अधिक ना ले करके 25 किलो अधिक करना पड़ेगा। कितना? 25 केजी। तो 25 केजी दोनों के बीच का अंतर करने के लिए यहाँ भी 25 से गुना करना पड़ेगा। 1 का वैल्यू कितना है? 25, तो 9 का वैल्यू 25 9 225 केजी। इसी तरह 25 दें 250 केजी। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर 250 और 225 के बीच का अंतर नहीं आएगा 25 केजी। अब तो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार तो आ गया। अब इसके अनुसार जब आ गया तो आप देख सकते हैं पूछ रहा है नया मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछ रहा है, नया मूल्य पूछ रहा है। तो नया मूल्य होने के बाद जो है सो 250 किलो हम क्या ले रहे हैं? चाय ले रहे हैं। अब नया मूल्य कितना? 250 किलो चाय ले रहे हैं। 250 किलो चाय ले रहे हैं कितना में? 22,500 रुपया में। ठीक है, ये क्या निकल के आ रहा है? नया मूल्य। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 9 225, 0 का 0, यानी 90 रुपया पर केजी के हिसाब से जो है सो नया मूल्य हुआ। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो प्रारंभिक मूल्य यही ना है, 9 केजी यानी 225 प्रारंभिक अगर पूछता तो क्या किया जाता इसमें? प्रारंभिक मूल्य में जो प्रारंभ में लेते थे तो 22,500 रुपया में कितना लेते थे? 225 किलो, 225 यानी कि 100 रुपया पर केजी के हिसाब से लेते थे। अब देखिए 100 ना लेकर के 90 रुपये। अगर पूछता है कि 100 से कितना कमी हुआ तो आप देख सकते हैं 100 से 90 में आया था, यानी कि 10 रुपया की कमी। तो आपको आप किसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछता तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यही टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है और इसी तरह का क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा। ध्यान रखें, क्वेश्चन पर 2-3 बार रिपीट मारिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक है, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि 20% कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण जो है कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 किलो कम चीनी खरीद पाता है, 3 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी के मूल्य प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या निकालते थे, नया मूल्य। ये जो निकलता था सो नया मूल्य कैसे निकलता था, जो भी दिया है 120 रुपये यहाँ पर दिया है, 120 में ध्यान रहे कितना परसेंट, 20%। वृद्धि हो कमी हो ये परसेंट से गुना कीजिएगा तो ये नया मूल्य निकल के आएगा, डिवाइडेड बाय जो केजी, जितना किलो आप क्वांटिटी ला रहे हैं, जो इतना आप सामान ला रहे हैं, कितना केजी ला रहे हैं, ज़्यादा 3 केजी ज़्यादा ला रहे हैं। केजी को दिमाग में रखिए, इंटू 100 कीजिए, कब, जब ये परसेंटेज को हटाइएगा तब। कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 चौका 12, यहाँ से आएगा 8 रुपया पर केजी। कितना आया, 8 रुपया पर केजी। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आपको, ये क्या आया, मेरा नया मूल्य आया। क्या आया, नया मूल्य। अगर 20% का कमी बोल रहा है तो आप जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब हुआ क्या, 20% की कमी मतलब 1 का कमी आने की। अब जो सामान मिलेगा 5 में ना मिल करके अब 4 रुपये में मिल रहा होगा। पहले 5, जब दाम कमी नहीं हुआ था उस समय 5 रुपये पर केजी इसके अनुसार। अब जब मिल रहा था सामान, अब दाम में वृद्धि हो गया, कमी हो गया, तो आप 4 रुपये पर केजी, किसके अनुसार, 20% कमी के अनुसार। जब इसको हम 4/5 को, जब नया जो मूल्य आया उसको जब उल्टा गुना कीजिएगा, कि क्या चीज़, उल्टा गुना, तो 8 को जब 5 यहाँ 4/5 आया, उल्टा गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या, प्रारंभिक मूल्य। और क्वेश्चन पूछ रहा है ही प्रारंभिक मूल्य बताइए। नया मूल्य पूछता तो 8 रुपया, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया पर केजी, और यही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्यों की, आप ध्यान दीजिए, ये चीज़ क्यों की है, ये चीज़ इसलिए किया हूँ क्योंकि आप जानते हैं जो नया मूल्य है सो कितना निकल के आया, जब कमी हुआ तो 4 रुपये यहाँ से निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर कितना दिया है, क्वेश्चन में जो नया मूल्य निकल के आया 8 रुपया, 8 रुपये पर केजी। क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य के ज्ञात कीजिए, तो आप जान रहे हैं प्रारंभिक मूल्य क्या है, ये वाला प्रारंभिक मूल्य है इसके अनुसार। बट यहाँ से प्रारंभिक मूल्य, यहाँ से 8 कितना है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 रुपये पर केजी। इसी तरह 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 5 गुना 2 बराबर 10 रुपया, 10 रुपये पर केजी, 10 रुपया पर केजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सो 10 रुपया पर केजी। प्रारंभिक मूल्य कितना हुआ, 10 रुपया पर केजी, और नया मूल्य जो है कमी होने के बाद जो मूल्य मिलेगा सो 8 रुपये पर केजी के अनुसार से मूल्य मिलेगा। इसको कंसेप्ट पर देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट पढ़िए, पढ़ते रहिए। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। क्वेश्चन को दिमाग में सेटअप कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप तुरंत कर लीजिएगा। देखिए यही क्वेश्चन को कंसेप्ट से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 100 से कितना वृद्धि हुआ, 20% की कमी हुआ, अब मिलेगा 80 में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा 5 आएगा, ये 4 आएगा। ये क्या चीज़ निकल के आ गया। अब मान के चलिए 20% कमी हुआ ना, 20%, ये मूल्य पहले मान लिए थे, 20% कमी हुआ तब जा कर के 5 केजी लाते थे। क्वांटिटी आप निकल के आ गया। ये जो है पहले जो है सो 4 केजी ही लाते थे। अब जो है 20% कमी होने के बाद यह आ गया 5 केजी। कितना, 5 केजी लाने लगे सामान को। बट क्वेश्चन जो बोल रहा है
क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 5 kg, जो दोनों के बीच का, यहाँ से देखिए दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है 1 kg, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 kg ज़्यादा ला रहे हैं, कमी होने के बाद 3 kg ज़्यादा ला रहे हैं। यहाँ पहले देखिए 4 kg लाते थे, कमी होने के बाद का 5 kg लाने लगे, इसके अनुसार 100 जब माने थे तब। अब देखिए यानी कि 1 ज़्यादा लाने लगे, जब 100 माने थे तब 1 किलो ज़्यादा लाने लगे, बट क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलो ज़्यादा नहीं लाते हैं, ये 3 किलो ज़्यादा लाते हैं। कितना? 3 किलो। तब यहाँ से देखिएगा 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3। तब 3 का डिफरेंट कब आएगा? जब आप इसको 3 से गुना कीजिएगा, जब 4 को 3 से कीजिएगा तो 12 kg आ जाएगा, और 5 को 3 से कीजिएगा तो 15 kg आ जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर नहीं आ रहा है 3 kg। पहले जब वृद्धि नहीं हुआ था मूल्य में तो 12 किलो लाते थे, जब मूल्य में वृद्धि कमी हो गया, कमी नहीं हुआ था तो 12 किलो लाते थे, अब जब कमी हो गया तो कितना लाने लगे? 15 किलो। पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य यही ना है, जिस समय कमी नहीं होता था उसमें 12 किलो, जब मूल्य में कमी हुआ था 15 किलो। पूछ रहा है यहाँ से प्रारंभिक मूल्य पर ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य आप जानते हैं कि प्रारंभिक मूल्य कैसे 120 रुपया में कितना? यहाँ से 12 किलो लाते हैं, कितना? 12 kg। 120 रुपया जो क्वेश्चन के अनुसार दिया है सो 12 किलो। यहाँ से 12 किलो का वैल्यू निकालिए, 10 आएगा, आप निकालिएगा 10 रुपया पर kg के हिसाब से आप लाते थे, ठीक है। 12 किलो 10 रुपये पर kg के हिसाब से। अगर अंतिम मूल्य पूछता है तो नया वाला मूल्य पूछता तो क्या करते हैं? 120/15 करते हैं, क्योंकि नया जो है सो इतना kg ज़्यादा ला रहे हैं, हम ज़्यादा बोलते हैं इतना kg ला रहे हैं नया में, तो 15-8-20 रुपये पर kg। और ट्रिक के अनुसार भी देखें कि 10 रुपया पर kg प्रारंभिक आया और नया वाला जो आया सो 15 रुपया पर kg। तो आप दोनों मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जिस टाइप से, अगर आपको जिस टाइप से समझ आए उस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट